नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक अकेली खूबसूरत स्त्री और दो सन्यासी। एक नगर के पास जंगल में एक आश्रम था। उस आश्रम में स्थायी रूप से दो सन्यासी रहा करते थे। वैसे तो वह बड़ा आश्रम था, बहुत से सन्यासी आते जाते रहते थे, परंतु दो सन्यासी हर वक्त आश्रम में मौजूद रहते थे। जब कहीं जाना भी होता तो एक साथ कभी दूसरे आश्रम या अन्य किसी स्थान पर नहीं जाते थे। दोनों विद्वान और तपस्वी थे, तो नगर के लोग उनकी बहुत आदर करते थे। जब कोई शुभ आयोजन होता तो दोनों सन्यासियों को जरूर निमंत्रण देते। अब जाना या ना जाना उनका काम था। दोनों की उम्र में कोई समानता नहीं थी। बड़े सन्यासी की उम्र 60 साल की थी तथा छोटा अभी 25 वर्ष का था। छोटा सन्यासी अक्सर आमंत्रित करने वाले सेठ, साहूकार या कोई भी सज्जन आदमी के घर चला जाता। यह बात बड़े सन्यासी को अच्छा नहीं लगता। कभी कभी टोक भी देते कि तुम्हें मुंह उठाए कहीं नहीं चले जाना चाहिए। तो छोटा सन्यासी बड़ी शालीनता से जवाब देता कि जो कोई आदर से बुलाता है तो हमें उनके आग्रह को निरादर नहीं करने चाहिए। वैसे भी हम उन्हीं के पास भिक्षा मांगने जाते हैं। उन्हीं सब के भरोसे हम हर महीने हजारों लोगों को भोजन दे पाते हैं, कोई भी आयोजन कर पाते हैं। हमें कभी किसी भगवान के भक्त का निरादर के विषय में सोचना ही नहीं चाहिए। इस तरह दोनों के विचार कभी मिला नहीं करते। बड़ा सन्यासी हमेशा छोटे सन्यासी पर खफा रहता। सच पूछिए तो बड़ा सन्यासी छोटे को ढोंगी मानता। एक बार एक नगर सेठ दोनों सन्यासियों से विशेष आग्रह किया कि आज मेरे घर भागवत कथा समापन का दिन है, इसलिए भोजन वितरण करने और साधु संतों का सेवा का दिन है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप अवश्य ही मेरे घर पधारें। अब दोनों सन्यासी उस नगर सेठ के घर निमंत्रण पर पहुंच गए। दोनों ने खूब छक कर दावत खाई। सेठ ने लौटते वक्त बहुत से दान दक्षिणा भी दिया। अब दोनों साथ लौट रहे थे। उन्हें एक गांव के पास से गुजरना हुआ तो दोनों ने देखा कि एक किसान अपनी पत्नी को पीटते हुए उसे घर से निकल जाने को बोल रहा है और वह औरत घर से निकलने को तैयार नहीं है। बड़ा सन्यासी यह सब देखते हुए दूसरी तरफ मुंह करके आगे बढ़ गया, परंतु छोटा सन्यासी वहीं ठहर गया और किसान को डांटते हुए बोला, मूर्ख अब ठहर जा, बेगुनाह स्त्री को मत मार। अरे एक बार घर से निकल गई तो तू जिंदगी भर रोएगा, ये तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगी। किसान बोला, सन्यासी आपको इस स्त्री के विषय में कुछ नहीं पता। ये एक व्यभिचारिणी स्त्री है, इसे मैंने व्यभिचार करते हुए देखा है। स्त्री बोली, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। सन्यासी बोले, भाई तू स्त्री की बात को ठीक से समझ ले, शायद सच बोल रही है। तुमने देखने में कोई गलती कर दी है। कभी कभी आंखों देखी बात भी असत्य हो जाती है। स्त्री बोली, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। उसी बात को समझाने की कोशिश कर रही हूं, परंतु ये मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। बात ऐसी थी कि मैं खेत में काम कर रही थी, तभी मेरा छोटा भाई आया। वह मेरी छोटी बहन से मिलने बगल के गांव जा रहा था। उसके आंख में तिनका पड़ गया था, उसे असह पीड़ा हो रही थी। मैंने उसे अपने गोद में लिटाकर तिनका निकाल रही थी। बहुत मुश्किल से आधा घंटा मेहनत के बाद उसके आंख से तिनका निकल पाया। इन्होंने दूर से यह सब देखकर उसका दूसरा अर्थ लगा लिया। मेरा भाई अभी थोड़ी देर बाद ही छोटी बहन के पास से लौट कर आने वाला है, आप सब उससे ही पूछ लेना। संयोग से उसका भाई भी आ गया। उसने बताया कि बहन ने
अगर मेरे आंख से तिनका नहीं निकाला होता तो मेरी आंख खराब हो जाती। अभी तक मेरी आंख लाल है। अब किसान को किसी बेगुनाही की प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी। वह बहुत लज्जित हुआ और अपने किए के लिए पत्नी से क्षमा मांगने लगा। उसका हाथ पकड़ प्यार से घर के अंदर ले गया। दोनों सन्यासी आश्रम को लौट गए। बूढ़ा सन्यासी रास्ते में छोटे सन्यासी को डांटते हुए जा रहा था कि या तो सन्यासी ही बने रहो या फिर गृहस्थ ही बन जाओ, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा आनंद गृहस्थ जीवन में ही आता है। छोटा सन्यासी ने बताया कि आप नहीं समझ पाओगे इस बात को। हम सन्यासी तभी तक हैं जब तक गृहस्थ हैं। जब गृहस्थ ही सुखी नहीं रहेंगे, प्रेम से नहीं रहेंगे, तो फिर सन्यासी को कौन पूछेगा। अरे और की तो बात छोड़ो, खुद भगवान तभी तक भगवान है कि जब तक भक्त हैं। इस तरह तर्क कुतर्क करते हुए दोनों आश्रम लौट गए। एक बार दोनों को कहीं दूर गांव जाना हुआ, जहां दोनों के गुरु पधारे थे। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। दोनों सन्यासी पहुंच गए नदी के तट पर। नदी में गर्दन तक पानी में प्रवेश कर जाना था। वहां एक स्त्री कब से नदी पार करने लिए बैठी थी। स्त्री बहुत सुंदर और खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी छोटी थी। अकेले नदी पार करने में डूब सकती थी। ऊपर से उसे तैरना भी नहीं आता था। तो स्त्री ने शिष्टाचार दिखाते हुए छोटे सन्यासी से नहीं, बड़े सन्यासी से आग्रह किया कि आप मेरे पिता समान हो, आठ अपनी पुत्री जान मुझे नदी पार करा दे। बड़े महात्मा ने कहा, मूर्ख स्त्री देखती नहीं हम बाल ब्रह्मचारी हैं। हम किसी स्त्री को हाथ भी नहीं लगाते। महात्मा उसकी आग्रह को कुतर्क देकर आगे बढ़कर नदी पार करने लगे। तभी स्त्री ने छोटे सन्यासी से आग्रह किया कि आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, आप इस अपनी छोटी बहन को नदी पार करा दो। छोटा सन्यासी बोला, अवश्य बहन, मैं तुम्हें अभी नदी पार करा देता हूं। सन्यासी बोला, अब तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए निःसंकोच मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तुम स्त्री हो, अगर कपड़े भीग गए तो चलने में और घर जाने में कई तरह की परेशानी होगी। मैं अपनी बहन को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता। उसने स्त्री को कंधे पर बैठाकर नदी पार करा दिया। स्त्री धन्यवाद देती हुई अपने रास्ते चली गई। बूढ़ा सन्यासी छोटे पर आग बबूला हो गया। बोला, नीच पथभ्रष्ट, अब मैं तुम्हें आश्रम से निकलवा कर रहूंगा। तुमने उस स्त्री को कंधे पर उठा लिया। तुझे जरा भी अपने पहनावे पर ध्यान नहीं आया। तुमने इन साधु के वस्त्रों का अपमान किया है। तुम्हारी हर हरकत गुरु से बता कर रहूंगा। तुम्हें आज ही आश्रम से जूते मारकर बाहर करा दूंगा। पूरे रास्ते बड़ा सन्यासी गाली बकता चला गया। दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां उनके गुरु पधारे थे और गुरु वहां प्रवचन कर रहे थे। छोटा सन्यासी ध्यान मग्न होकर प्रवचन सुनने लगा, परंतु बड़ा सन्यासी छोटे सन्यासी के विषय में ही खोया था। कब गुरुजी प्रवचन बंद करें तो मैं उनसे शिकायत कर इस दुष्ट को आश्रम से निकलवा दूं, इसे जरा भी शर्म नहीं आए। एक स्त्री को कंधे पर उठा लिया, शुद्धिकरण के लिए स्नान भी नहीं किया और प्रवचन स्थल पर आ गया। इस स्थान को अपवित्र कर दिया। गुरुजी का प्रवचन खत्म हुआ तो वह उनके पास पहुंच गया और बताया कि ये छोटा सन्यासी बहुत बड़ा ढोंगी है। यह ज्यादा से ज्यादा समय गृहस्थों के साथ बिताना चाहता है, उनकी झगड़ों की पंचायत कराता है, उनसे सुलह कराता है। आज तो इसने सारी सीमा ही लांघ दी। पीछे नदी पर एक नौयवना सुंदर स्त्री मिली। वह मुझसे नदी पार कराने के लिए आग्रह किया तो मैंने मना कर दिया। मैं अपनी 40 साल की तपस्या को भंग नहीं करना चाहता था। मैंने इतने दिनों में कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया है, परंतु इस ढोंगी ने उसके आग्रह को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, उसे कंधे पर बैठा कर नदी पार करा दिया।
आप अभी इसे आश्रम में जाने से मना कर दीजिए। यहीं इसकी आदत रही तो एक दिन किसी स्त्री को आश्रम में लाकर बैठा देगा, फिर इस दुष्ट के वजह से आश्रम की मर्यादा खत्म हो जाएगी। गुरु ध्यान से बड़े सन्यासी की बातें सुन रहे थे। उनको कई सिद्धियां प्राप्त थी। वह 6 माह आगे और पीछे की घटना को देख सकते थे। उन्होंने आंख बंद की और सब कुछ आंखों से देख लिया। वह बड़े सन्यासी से बोले, वत्स, छोटा सन्यासी तो उस स्त्री को नदी के तट पर छोड़ आया है। अब उसे वह बात याद भी नहीं, परंतु तुम उस स्त्री को अपने सिर पर बैठा कर अब तक घूम रहे हो। वह तुम्हारे सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। छोटा सन्यासी ने एक गृहस्थ के घर उजड़ने से भी बचाया है। तुम उस गृहस्थ की स्त्री को अपने गले में लटका कर घूम रहे हो। इस तरह ना जाने कितनी स्त्रियों को अपने साथ लेकर घूम रहे हो। उसने उस स्त्री का घर बचाया जिसका पति शक बस उसे घर से निकाल रहा था। उसकी स्त्री अगर घर से निकल जाती तो दोनों पति पत्नी के बीच खाई और बढ़ जाती। दोनों हमेशा के लिए विछड़ जाते। जबकि उसकी पत्नी ने कोई गुनाह किया ही नहीं था। उसने सिर्फ अपने भाई के आंख से तिनका निकाला था। उस स्थान पर भाई के अलावा भी किसी के आंख से तिनका निकाल देती तो भी गुनाह में नहीं आता। छोटा सन्यासी उसके घर को बचाकर जो पुण्य अर्जित किया है, उसके पुण्य की बराबरी कोई तप या ब्रह्मचर्य नहीं कर सकता। उसने उस अबला को अपनी बहन मान नदी पार कराया जो अकेली थी। उसकी अनदेखी कतई कोई संत नहीं कर सकता। वह किसी दुष्ट के हाथ भी लग सकती थी। दुष्ट उसके साथ गलत भी कर सकता था। ठहरे हुए पानी को कोई भी जानवर उसमें घुसकर गंदा कर सकता है और सुनसान जगह पर ठहरी हुई स्त्री को कोई भी दुर्जन पुरुष गंदा कर सकता है। आठ सज्जन पुरुष और संत जन या तो स्त्री के साथ हो लेते हैं या फिर उसे उस स्थान से चले जाने की सलाह देते हैं। छोटा सन्यासी आज वह पुण्य अर्जित कर लिया है जो आज मैं लोगों को कथा सुनाकर उपदेश देकर भी अर्जित नहीं किया हूं। उसका आज का पुण्य 100 यज्ञ कराने के बराबर हो चुका है। उसके पुण्य के आगे तुम कहीं नहीं ठहरते। वह पुण्य में मुझसे भी बहुत आगे निकल चुका है और तुम कहते हो कि उसे आश्रम से निकाल दो, जबकि तुम खुद उसके चेला बनने के लायक भी नहीं हो। वह 25 साल की उम्र में पुण्य के राह में हजारों मील का सफर कर चुका है, जबकि तुम उसी स्थान पर बैठे हो जहां तुम शुरू में थे। तुम्हें अपने से नहीं तो देखकर ही सही अब पुण्य के मार्ग में उठकर चल देने चाहिए या फिर गृहस्थ ही बन जाओ। परंतु अब तो उस राह से भी बहुत दूर भटक कर आ गए हो। तुम्हें खुद पता नहीं कहां जा रहे हो। अरे अब भी समय है, लौट जाओ। अंधेरी गली में जाने से बच जाओ। छोटे सन्यासी का साथ पकड़ लो, उसे गुरु मान लो। उम्र पर मत जाओ। ज्ञानियों की कोई उम्र नहीं होती। उम्र का ख्याल सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं। बूढ़ा सन्यासी को समझ आ चुका था। उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसके मन से ब्रह्मचर्य के घमंड का चश्मा उतर चुका था। वह अब तक आश्रम में रहकर भी मन से गृहस्थ था। आज पहली बार सन्यासी बनने के लिए छोटे सन्यासी को अपना गुरु मान लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।